एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन के प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन की। ठीक है, इसे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन पढ़ा था, और उससे प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन के जो कॉजेज थे एंड इफेक्ट हम उसको कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन, कुछ तो प्रिवेंशन होगा और क्या सॉल्यूशन है उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जब उसमें देख रहे थे कि कॉजेस क्या थे, तो हम लोग कह रहे थे इन प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, डायरेक्टली लाकर उसको जो है जमीन में, जैसे प्लास्टिक बॉटल है, ग्लास है, उसको सॉलिड वेस्ट है, उसको डंप कर दे रहे थे एंड देन वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा था, केमिकल को रिलीज कर रहा था और सॉइल को खराब कर रहा था। तो वही उसी चीज को हम लोग सही कर देते, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करते, डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटेरियल रिस्पॉन्सिबली एंड रिसाइकल वेन एवर पॉसिबल। जैसे प्लास्टिक बॉटल होती है तो उसको ना ही वाटर में डालो ना ही सॉइल में डंप करो, उसको क्या करो, जो उनकी फैक्ट्रीज होती हैं जो दोबारा रिसाइकल करके बॉटल बनाती है वो उधर ही दो। लाइक जो हम लोग ये वेस्ट मटेरियल है इसको डिस्पोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबली इसको डिस्पोज करिए, ऐसे ही नहीं रास्ते में फेंक दिया, कहीं पर भी फेंक दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। ठीक है, और अगर रिसाइकल पॉसिबल है तो रिसाइकल करवाइए जहां पर पॉसिबल हो। नेक्स्ट क्या होगा? रिड्यूसिंग केमिकल यूसेज। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ये सब कितना यूज कर रहे हैं, तो एक्सेस में जो इसका यूज हो रहा है उसको रिड्यूस करो, केमिकल यूजेस को। जैसे implement sustainable agriculture particles including reduce use of chemical fertilizer and pesticides। कम फर्टिलाइजर यूज करो, कम पेस्टिसाइड्स यूज करो, एक प्रॉपर वे में जितनी उनको रिक्वायरमेंट हो। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। इसमें क्या करना चाहिए? इन्फोर्स एंड फॉलो करना चाहिए रेगुलेशन को। एक लिमिट होनी चाहिए रिलीज करने की, क्या, पॉल्यूटेंट को फ्रॉम इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है या इंडस्ट्री हो रही है जो वो रिलीज कर रहे हैं पॉल्यूटेंट्स को, तो उन पे एक लिमिट रखना चाहिए कि हम इतनी ही लिमिट में अपने यहाँ से पॉल्यूटेंट को रिलीज करेंगे। तो उससे तो हमारा ये वाटर पोल्यूशन भी, हमारा सॉइल भी, हमारा वाटर, हमारा एयर पोल्यूशन, ये तीनों ही कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? एफॉरेस्ट्रेशन। फॉरेस्ट्रेशन में क्या था? डिफॉरेस्ट्रेशन में क्या हो रहा था कि हम लोग पेड़ों को काट रहे थे जिससे सॉइल पोल्यूट हो रही थी। ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा था, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा था। तो एफॉरेस्ट्रेशन में क्या होगा? हम लोग को प्लांट लगाना चाहिए, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्लांट। ठीक है, ये क्या करेगा? ये प्रिवेंट करता है, हेल्प करता है सॉइल इरोजन को और मेंटेन करता है सॉइल की हेल्थ को भी। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सबको एजुकेट होना चाहिए एंड अवेयरनेस रखनी चाहिए। एजुकेट खुद भी हो एंड कम्युनिटी को भी एजुकेट करो, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन को भी देखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए एक क्विक रिकैप देख लेती हूँ। प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया? आप प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करिए। इससे क्या होगा कि कहीं पर भी जो प्लास्टिक बॉटल, ग्लास है फेंक दिया जा रहा है या डंप कर दिया जा रहा है तो उससे सॉइल पोल्यूट हो रही है। इसको डिस्पोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करिए वेस्ट मटेरियल को, और रिसाइकल करिए जहां पर ये पॉसिबल हो सके। ठीक है, रिड्यूसिंग केमिकल यूजेज, और हमें जो है केमिकल यूजेज जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, जो एग्रीकल्चर में हम लोग इसको यूज करते हैं उसको कम यूज करें। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन में क्या होगा कि हमें इन्फोर्स एंड फॉलो करना चाहिए रेगुलेशन। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है या इंडस्ट्रीज है उससे जो पॉल्यूटेंट्स निकलता है एक लिमिट में रिलीज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एफॉरेस्ट्रेशन, प्लांटिंग करनी चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, और ये प्लांट क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन को होने में। ठीक है, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। और क्या होगा? ये मेंटेन करेगा सॉइल की हेल्थ को। नेक्स्ट क्या होगा? लास्ट एंड लिस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेट खुद हो एंड कम्युनिटीज को भी एजुकेट कराओ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल conservation and pollution prevention. Thank you so much and keep support me.